हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास है पेंट स्प्रे गन मशीन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग तो हमने बहुत पहले की हुई थी, कई महीने पहले जब मैंने इसको परचेज़ किया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में हम कुछ महीनों के बाद इस बात करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि ये मशीन वाकई में काम करती है और टिकाऊ है या ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो अब इतने समय के बाद अब मैं आपको वो मशीन दिखा देता हूँ जो यहाँ नीचे रखा हुआ है। ये तो सिर्फ डब्बा है, तो असली मशीन यहाँ पे हमारी जो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। एक्चुअली बात ये है ना कि इतना ज़्यादा मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि पूरे घर में पेंटिंग वगैरह करनी है, बहुत सारे मेरे पास डोर्स हैं जिनको पेंट करना है, तो इस वजह से ये इस वक्त काफ़ी गंदा दिख रहा होगा। हाँ, इसे साफ़ करना बहुत आसान है, तो मैं इसे साफ़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी और भी इस्तेमाल करना है। जब इसका यूज़ बंद हो जाएगा तो मैं इसे साफ़ कर दूँगा और बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। कोई भी पेंट है जो थीनर का इस्तेमाल करते होंगे वो जानते हैं कि इसको थीनर से आराम से ये जो ऊपर जो पेंट वगैरह लगा हुआ है वो सारे साफ़ हो जाते हैं, तो एकदम नए जैसा लगेगा। और ये मशीन है, इसका ये केबल है जो जो बिजली से चलती है। इसमें 800 ml तक एक बार में आप पेंट डाल सकते हो, ठीक है। 800 ml को आप जब डालोगे तो करीब 7 स्क्वायर मीटर का आप पेंट जो भी एरिया है आप इसको कवर कर सकते हो। तो इसमें बहुत अच्छी बात ये है ना, मुझे जो अच्छी बात लगी है वो ये है कि इसमें पेंट जो है जितना यूज़ होना चाहिए बस उतना ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो ब्रश करते हैं, ब्रश में क्या होता है, सपोज़ इसको हमें पेंट करना है ना, तो कहीं गाढ़ा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा। कई बार ब्रश जो है अच्छे से मतलब मूव नहीं कर पाता, बहुत लोगों को ब्रश चलाने भी नहीं आता, तो उसमें लेयर बन जाती है, दिखता भी बहुत गंदा है, हम फिनिशिंग उसकी बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन अगर कोई कितना भी अनाड़ी क्यों ना हो, अगर स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करता है, स्प्रे गन मशीन का, बस उसको यूँ बटन दबाना है और उसको बस करते हुए चले जाना है। उसको ये नहीं सोचना है कि कहीं गाढ़ा हो रहा है या पतला हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें एयर भी निकलता है, हॉट एयर, जो उसको पूरी तरह से फैला देता है पेंट को। मतलब एक जगह आपका कितना भी कोशिश कर लो, वहाँ पर पेंट एक जगह गाढ़ा हो ही नहीं सकता है। और आप जब देख लिए ना कि पेंट यहाँ पर हो गया, तो आप वहाँ दोबारा पर मशीन को ले भी नहीं जाओगे। एक बार पेंट कर दिया। ब्रश में क्या होता है कि एक बार पेंट किया ना तो एक बार में फिनिशिंग नहीं आता है, कहा जाता है कि आपको 2 कोटिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस मशीन से सिर्फ आपको एक बार ही पेंट करना है, आपको दोबारा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पेंट आपका पूरी तरीके से बहुत कम कंज्यूम होता है और आपका जो फिनिशिंग आता है वो भी कमाल का होता है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मल्टी डायरेक्शनल नोजल स्प्रे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब इसमें जो नोजल लगा होता है वो मल्टी डायरेक्शन में काम करता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो जाएगा, वर्टिकल में भी हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है, क्योंकि ब्रश में हम मूव तो कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, पर जब भी मूव करते हैं उसका एक लेयर बन जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी एंगल पे स्प्रे गन का इस्तेमाल कीजिए, उसमें किसी तरह का लेयर नहीं बनता, एक जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, वो है एडजस्टेबल। देखिए, जो भी बात मैं इसमें बता रहा हूँ ना, वो सारे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको पेंट करते हुए लगभग 1 महीने हो गए, इस गन का इस्तेमाल करते हुए। और 1 महीने में मैंने ये सारे पॉइंट्स को नोट आउट किया है कि हाँ, इसमें सारे जो चीज़ें बताई हुई हैं वो बिल्कुल सही बताई हैं, क्योंकि ये वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी वर्क करता है। मैं इसको इसका नॉब जो नोजल है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल स्प्रे आउट फॉर लार्ज एंड स्मॉल सरफेस। इसमें ये भी है कि अगर आपका कोई सरफेस एरिया, मान लीजिए ये एरिया आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसमें तो आपको सोचना नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, जो खिड़कियाँ जो लगी होती हैं उसमें जो जालियाँ बनी होती हैं, पतले पतले रॉड्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा। उसमें कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी इसमें एडजस्ट आप कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल सरफेस में। यानी कि आपका पेंट जो है वो पूरी एरिया में नहीं फैलेगा। जैसे यहाँ तक पूरे एरिया में फैलाना है, लेकिन वहाँ पे आपको बस उतने ही एरिया में जाना है। मान लीजिए इतनी पतली सी रॉड है तो सिर्फ इतने पे ही जाएगा, अगल बगल नहीं जाएगा। ये भी मैंने इसको नोट आउट किया है। मतलब आपको नोजल काफ़ी करीब लेके आइए और उसके बाद आप स्प्रे कीजिए तो सिर्फ उतने ही एरिया को कवर करेगा, ठीक है। अब बात करें, इसका तीसरा पॉइंट है नो पंपिंग रिक्वायर्ड। जी हाँ, इसमें मैंने एक और अनबॉक्सिंग की थी स्प्रे गन मशीन की, आपको याद होगा, येलो कलर का था। उसमें ये बॉटल वगैरह नहीं लगा था, ठीक है, उसमें हमें एक्सटर्नल पंप लगाना था, जिसकी वजह से मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। अब इसमें क्या है, इसमें पंप की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है ना मोटर, इसमें ही इसका पंप लगा हुआ है, तो आपको अलग से पंप नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत सी स्प्रे गन आती है जिसमें आपको अलग से पंप खरीदना पड़ता है, ठीक है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो उसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, और कॉस्ट कितना है ऐसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में इसका कॉस्ट भी बताया था। वैसे
अभी मैंने अमेज़ोन पे इसको चेक नहीं किया है कि कितना कॉस्ट है, बट लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो और उसे परचेज भी कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है इजी ट्रिगर एक्शन ऑपरेशन। अब बात करें कि इस ट्रिगर ऑपरेशन का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो बीच वाला ये जो पार्ट है ना, ये मूव करता है, इसी को ट्रिगर कहते हैं। तो ये जो ट्रिगर है ना, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये नॉब दिया हुआ है कि कितने मात्रा में आपको पेंट करना है, मतलब ज़्यादा मतलब करना है स्प्रे या फिर कम अमाउंट का स्प्रे करना है, तो वो इससे नॉब करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये बहुत ईजिली हैंडल हो जाता है, यही बताया कि ईजी ऑपरेशन है, तो ईजी ट्रिगर एक्शन ऑपरेशन है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 4 पॉइंट हमने बात कर लिए, 5वां पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्प्रे वाटर और सॉल्वेंट बेस्ड पेंट। ठीक है, वार्निश, वुड सीलर्स, फिनिशर्स, प्राइमर्स एंड स्टेंट्स। देखिए इसमें कह रहा है आप इसके थ्रू सिर्फ पेंट ही नहीं स्प्रे कर सकते हो, वाटर भी स्प्रे कर सकते हो, और अगर आप कोई लकड़ी का दरवाज़ा पेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और क्या है ये प्राइमर्स वगैरह भी इसके द्वारा कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो मिक्सचर है ना, शायद वो नेक्स्ट नहीं मिक्सचर के बारे में बताया, इसमें जो पेंट वगैरह आप डालोगे ना, चाहे वो लकड़ी के लिए दरवाजे के लिए पेंट डाल रहे हो या दीवार के लिए या लोहे के मेटल के लिए पेंट जो भी डाल रहे हो, और वो सारे पेंट इससे हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो मिक्सचर बनाते हैं, पेंट डालने का मतलब सिर्फ पेंट डाल के आपको स्प्रे नहीं करना है, पेंट करते समय आपको थिनर भी मिलाना है और सही मात्रा में मिलाना है। बहुत से लोग, मैंने जब शुरू में इससे पेंट किया था तो अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इसमें क्या किया था मैंने कि सीधे पेंट डाला और थोड़ा सा थिनर डाल दिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं डाला था, कुछ 1 या 2 ml थिनर डाल दिया था, और इतना गाढ़ा था कि मैं इसको ट्रिगर को दबा रहा हूँ, स्प्रे निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब पेंट निकल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर करने के बाद जो है इसमें से निकला, और इतना गाढ़ा निकल रहा था कि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही काम करता है। ये शुरुआत की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 250 ml का पेंट था, वो 250 ml में सिर्फ 1 स्क्वायर फीट ही कवर हो पाया, उतने में ये ख़त्म हो गया। और उसको 1 स्क्वायर फीट को पेंट करने में उससे मुझे करीब 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि पेंट ज़्यादा निकल ही नहीं रहा था, कुछ देर के बाद निकलता और फिर बंद हो जा रहा था। जब नेक्स्ट डे मैंने 1 लीटर पेंट मंगवाया, मुझे लगा कि ये जब 1 स्क्वायर फीट में मेरा 250 ml चला गया, तो फिर काफ़ी 7 बाई मतलब करीब 20-25 स्क्वायर फीट है, उसमें तो 1 लीटर आराम से लग जाएगा। मैंने मंगाया, और उसके बाद जो पेंट का डब्बा था उस पर मैंने पढ़ा, तो मालूम चला कि 1 लीटर पेंट में कम से कम आपको 150 ml थिनर मिलाना है। तो उस हिसाब से मैंने इस हिसाब लगाया, तो मैंने उसी हिसाब से जब थिनर मिक्स किया, तब मुझे मालूम चला कि जब थिनर मिलाते हैं इसके पेंट के रेशियो के हिसाब से, तो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है पेंट, और बहुत आसानी से स्प्रे होता है, और इक्वली स्प्रे होगा और बहुत आराम से। तो मुश्किल से मुझे जो 1 स्क्वायर फीट करने में 15 मिनट लगा था, मुझे 20 स्क्वायर फीट करने में सिर्फ 1 मिनट लगा था, और बहुत आराम से हो गया था, और बहुत अच्छे से स्प्रे भी नहीं हो रहा था, और किसी तरह का इसमें मतलब जाम वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा था जो इससे पहले हो रहा था जब मैंने थिनर कम मिलाया था। तो थिनर का रेशियो आपको रखना है 1 लीटर में 150 ml, ठीक है। आधा लीटर होगा तो 75 ml, उसी हिसाब से अपना थिनर, अगर 250 ml है तो उसी हिसाब से अपना रेशियो बना के इसमें मिक्स करके थिनर तब पेंट करना, बहुत अच्छा पेंट होगा आपका, और समय कम लगेगा, और इक्वली आपका पूरा पेंट हो जाएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6वां पॉइंट है, या ये तो हाँ 800 ml का ये जो पेंट, इसमें 800 ml मैंने बताया था कि 800 ml तक आएगा, तो ये 7 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर मीटर आपका एरिया सिर्फ 800 ml पेंट में कवर कर लेता है। तो आइडिया लगा लीजिए कि पेंट की बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये है पेंट अप टू वर्टिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये जो स्प्रे गन है ये वर्टिकल में 45 डिग्री के एंगल पे भी पेंट कर सकता है। सपोज हमें ऐसे पेंट करना है, मतलब कोई चीज़, हमारा जो रॉड है, पतला सा रॉड है, वो ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे नहीं करना है हमको, बस इस नॉब को आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया, बस अब ऐसे करना है। ये पेंट जो है इस तरीके से चलेगा, ठीक है। आपको इसको बस यूँ चलाना है, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ लोग सोचेंगे हम इसको ऐसे करेंगे ना 40 नहीं, ऐसा नहीं करना, ये हमेशा आपका सीधे ही रहेगा। आप किसी भी एंगल पे करना है, आपको इसको घुमाना है, ठीक है। यही नोज़ल होता है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये देखिए यही है। देखिए अब ये वर्टिकल कर देता हूँ मैं इसको, तो ये देखिए हमारा ये वर्टिकल हो गया,
दिख नहीं होगा, लाइट पड़ रहा है ना। तो ये हो गया वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल करना है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल भी हो गया, ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस तरीके से आप इस नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या एंगल आपको लेना है 45 डिग्री तक के, तो वो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर क्या करूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो जो मिस्टेक मैंने की थी वही आप भी करोगे, फिर आपका पेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर किए गए हैं और वाकई में बहुत अच्छा पावर, इसका पावर तो बहुत मस्त देता है ये, ठीक है। और ये इसका सफाई करने का तरीका बहुत आसान है। इसको ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा अलग हो जाता है, आपका ये बॉटल निकल जाता है, ये भी पूरा खुल जाता है। सारी चीज़ें इसमें मैं खोल के दिखाई देता हूँ आपको। जब इतनी बड़ी वीडियो हो गई है तो थोड़ा सा आपको डिटेल ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, देखिए ये खुल गया, इसमें भी एक पार्ट है, ये भी निकल जाता है, ठीक है। ये सब नोजल है आपका, ये देखिए इसके अंदर इससे ये भी निकल जाता है, देखिए ये भी निकल गया, ठीक है। ये सारे पार्ट्स निकल गए और ये भी निकल जाएगा, पर इसको मैं नहीं निकालूंगा, इसमें भी थोड़ा सा पेंट है, अदरवाइज़ ये गिरने लगेगा। फिर मुझे अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर इस पर लग जाएगा फालतू का। तो और इसका जो ये वायर है उससे एक्सटेंडेड, आप एक काम करना, जब आप इसको पेंट करोगे तो हर जगह आप बोर्ड लेकर तो नहीं चल सकते हो ना, क्योंकि अगर वॉल करना है तो आपके पास होना चाहिए। तो जो एक्सटेंडेड वाला जो बॉक्स होता है ना, वो ले लीजिएगा, जिसमें आप इस केबल को इसको आप कनेक्ट कर सके, और वो एक्सटेंडेड रहेगा तो आप लंबा वायर लगा के बोर्ड से किस दूर तक ले जा सकते हो। नहीं तो इसका वायर तो थोड़ा छोटा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। और मुझे लगता है कि इसमें आपको ब्रश वाला जो अनुभव है ना उससे, क्योंकि उसमें आपको एक तो लेबर को हायर करना पड़ता है, उसका खर्चा, और प्लस लेबर अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका फिनिशिंग नहीं आएगा, पेंट भी बर्बाद करेगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और होता है ना कि पेंट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि जब पेंट करते हैं तो ज़मीन पर बहुत पेंट गिर जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि आप जब पेंट करोगे तो एक बूंद भी आपका पेंट ज़मीन पे नहीं गिरता है। अभी मैं आपको शटर दिखाऊंगा, मैंने किया है उसको खुद से, आप खुद देखना कि उसकी फिनिशिंग कैसी है। पेंट बिल्कुल भी नहीं गिरा है। हाँ, लास्ट में जब मैं नीचे के एरिया पे, जब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स जो है, अगर आप इसको ज़मीन के नीचे अगर आप पेंट करते हो ना, सपोज ये नीचे कॉर्नर पेंट ज़मीन के नीचे, तो वहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसकी हाइट लगभग इतनी है और इसको सीधा रख के ही पेंट करना है, उस समय आप अगर उसको आप सोचोगे कि किसी तरीके से नीचे करके पेंट करें तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बस नीचे वाला एरिया आपको हो सकता है कि वैसे तो आप यहाँ से ऊपर से नीचे से कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपने ज़्यादा वो कर दिया ना कि ज़्यादा झुका दिया तो उसमें पेंट जो है गिरने का प्रॉब्लम होता है। बट आप इसको नीचे जब आपको करना, मान लीजिए ज़मीन यहाँ पे है ना, तो आप इतना पर कर सकते हो, ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाता है। मैंने किया भी, अब मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें चूंकि स्प्रे निकलता है, इसलिए आपको ये भी नहीं सोचना है कि इसमें ड्रॉप्स निकलेंगी और गिर जाएंगी नीचे ज़मीन पर या वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें स्प्रे गन जैसा नाम ही है, तो फवारे की तरह निकलता है, तो पेंट का कोई भी बर्बादी नहीं होता है। ये वीडियो लंबी होने का मतलब ये है कि आपका बचत भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोग बताएंगे, इतना डिटेल में वीडियो नहीं कोई बनाएगा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इसको सेल करवाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यही हमारा वो पेंट, मैंने शटर को जो है पेंट किया था। तो ये जो पेंट आप देख सकते हो एक्चुअली बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत कम समय में हो गया था। तो ये आप इसका अंतर देख लीजिएगा, जो मैं शुरुआत में बता रहा था आपको कि गाढ़ा हो गया था, तो ये एरिया है, और जो जब मैंने थिनर मिला के किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसमें आया, ठीक है। अब देखिए नीचे तक मैंने आराम से कर दिया है इसको पेंट। आप ये जो नीचे देख रहे हो बिल्कुल भी आपको कोई भी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो नीचे आपको हल्का हल्का दिख रहा है वो बाद में जब मैं नीचे जब स्प्रे कर रहा था ना तो उस समय हुआ था, अदरवाइज इसमें कोई ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे होंगे। देखिए कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ना वो बाहर, चूँकि ओस है ना, ठंडी का मौसम है तो वो बूंदे हैं ओस की जो दिख रही है, अदरवाइज कोई भी आपको नीचे टपका बची नहीं दिख रहा है। और ये जो टपक रहा है थोड़ा बहुत, वो जब मैं उस कंटेनर को खोल रहा था, उसमें पेंट भर रहा था, उस समय उसके पाइप से निकल के गिरा था। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पेंट हो गया है। ये पूरा ऊपर तक मैंने आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये ऊपर जो है करीब 8 फीट तक आपको दिख रहा होगा। ये मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा था, सिर्फ वहाँ नीचे से ही स्प्रे कर दिया, वहाँ तक पहुँच गया है, इसीलिए हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा कि बहुत जगह छूट गया है। तो सीढ़ी नहीं था इसलिए मैंने बस ऐसे ही मार दिया था।
तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्प्रे, आप दूर से थोड़ा दिखाता हूँ तब आपको इसका पता चलेगा। देखिए कितना अच्छा इसका पेंट हुआ है, ठीक है। हाँ, मैंने थिनर कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया था, इसलिए हल्का हल्का कहीं कहीं जो है पेंट का रेशियो थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बाकी सब ठीक है। आपको एक ये लुक से पता चलता है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि अब बंद कर दो, काफ़ी लंबी हो गई। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।